हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। राइट, तो काफी सारी लेयर्स, काफी सारे ट्रैक्स, ऑलमोस्ट कितने 104 ट्रैक्स हैं यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह मिला के। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की मदद से मैं आप लोगों के साथ वो 5 ट्रिक्स शेयर करूंगा म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग से रिलेटेड। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं टिप्स को। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टिप नंबर 1, जो कि था ये गिटार सोलो। सो जस्ट लिसन टू दिस गिटार सोलो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इसको क्रिएट किया था। राइट, तो जब मैंने इस गाने का सबसे पहला ड्राफ्ट सुना था, शायद ये वाली जो चीज थी यही मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी थी, मेरी फेवरेट चीज बन गई थी इस गाने की। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले व्हाट आई डिड वाज गाना मिक्स किया। सारा मिक्स करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लिया एक सिंगल ट्रैक में, जो कि आप सबसे नीचे देख सकते हैं ये वाला ट्रैक। तो इसको सी नाम दिया हुआ है। बेसिकली दिस वॉज द मास्टर ट्रैक। देन इस ट्रैक में क्या किया, इस तरह से कुछ चॉप्स किए, जिस वजह से आपको दिख रहा होगा यहाँ 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 और यहाँ पे जो आपका गिटार था उसको म्यूट कर दिया गया। एंड उसके अलावा अगर आप लोग पूरा प्रोजेक्ट देखें, पूरा ट्रैक देखें, तो हर जगह से सारे एलिमेंट्स को म्यूट कर दिया गया। बिकॉज इस पार्ट में हम लोग यही चाहते थे कि सिर्फ हमारे जो गिटार्स हैं वही सुनाई दे, और वो स्टटर टाइप के इफेक्ट के साथ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें म्यूट है एक्सेप्ट फॉर आवर गिटार्स, वो भी इस तरह से चॉप हुए हुए। एंड उसके अलावा ऑटोमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे जो रिवर्ब डिलेज हैं उनको मैंने म्यूट कर दिया इस सेक्शन के लिए। तो सारे इफेक्ट्स, हर चीज म्यूट हो गई एक्सेप्ट फॉर आर इलेक्ट्रिक गिटार्स, जो कि कुछ इस तरह के साउंड कर रहे थे। सो ये वाला इफेक्ट जो है ये मेरे को काफी ज्यादा क्रिएटिव, काफी ज्यादा बढ़िया लगा इस गाने में। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 वोकल से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि वोकल्स में ना लिप्स की साउंड बहुत ज्यादा आ रही थी, और वो पट पट करके जो आवाज आती है वो बहुत ज्यादा बॉदर कर सकती है, स्पेशली इस टाइप के गाने में जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी भी जगह है जहाँ पे प्रोडक्शन एकदम साइलेंट हो जाती है और सिर्फ अकूस्टिक गिटार बजता है, जैसे कि दिस वन। ना वही आशियाना ठिकाना हर तरफ हो। सो बेसिकली व्हाट आई डिड हियर वाज, आप लोगों को दिखेगा मैंने वोकल का जो इंडिविजुअल ट्रैक है उस पे एक RX D-Click प्लगइन डाला है, जो कि सिंपली क्या करता है, जो भी क्लिक्स पॉप्स जनरेट हो जाते हैं, जो भी आर्टिफैक्ट जनरेट हो जाते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग की वजह से हो, चाहे वो प्रोसेसिंग की वजह से हो, चाहे वो वोकलिस्ट के मुंह की वजह से हो, उनके लिप्स की साउंड हो, वो सारी ये रिमूव कर देता है। तो मैं आप लोगों को एक बार विद एंड विदाउट सुनाता हूँ कि इससे कितना ज्यादा डिफरेंस आया हमारे वोकल्स में। वोकल्स को सोलो करते हैं, इस प्लगइन को ऑफ करते हैं। ना तेरा हो कोई जिस जगह पे, ना मेरा कोई रहता। राइट, सो आई एम प्रिटी श्योर सिर्फ इतने से ही रीजन में, इतने से एरिया में आप लोगों को बहुत खिटपिट सुनाई दी होगी, बहुत सारे पॉप सुनाई दिए होंगे। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, लिसन टू दिस। ना तेरा हो कोई जिस जगह पे, ना मेरा कोई रहता वहाँ। सो मेजॉरिटी जो हमारे पॉप्स थे, जो हमारे क्लिक साउंड्स थी, उसको इसने गायब कर दिया। एंड इट एक्चुअली सेज इसने 319 क्लिक्स को रिपेयर किया सिर्फ इतने से सेक्शन में। और अगर आप सुनना चाहते हैं इसने क्या रिमूव किया है, अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे डिफरेंस, तो आपके लिए मैं आउटपुट क्लिक्स ओनली कर देता हूँ, जिससे हमें सिर्फ क्लिक्स सुनाई देंगे जो कि इस प्लगइन ने रिमूव किए। सो आई नो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग साउंड है, बिकॉज नॉट ओनली क्लिक्स बल्कि जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वो सारे इसने रिमूव कर दिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे वोकल्स में एक वार्मथ आ गई। वोकल्स काफ़ी स्मूथ साउंड कर रहे हैं। सो टिप नंबर 3 बहुत ही अमेजिंग है इस ट्रैक की, विच इज द ईयर कैंडीज। सो आप लोग देख सकते हैं ये पूरी जो बस है SFX की, ये सिर्फ ईयर कैंडीज की है, क्योंकि इस गाने का कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा जेनेरिक है, थोड़ा सा कॉमन है। सो आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक कॉमन प्रोडक्शन को भी कैसे आप लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जस्ट लिसन टू दीज थिंग्स जो यहाँ पे ईयर कैंडीज यूज की गई है गाने में। सो बेसिकली ये वोकल से ही रिक्रिएट हुई हैं, रिवर्सेस यूज किए हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूज की गई है। क्या बात है, टेप स्टॉप इफेक्ट। और अगर आप लोग इसको गाने के साथ सुनते हैं तो एक बार देखिए कितना ज्यादा क्रेजी साउंड करता है ये। कोई हमको न पहचानता, ना तेरा हो कोई जिस
जिस जगह प्रीटी गुड स्टफ। एंड उसके अलावा बहुत सारे ईयर कैंडीज हैं यहाँ पे। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आई गेस शेपर बॉक्स प्लगइन से बना है। अगर आप लोग सुने, ये भी कहीं ना कहीं वोकल से ही डिजाइन हुआ है। प्रीटी गुड स्टफ। ट्रैक के साथ सुनते हैं एक बार इनको। नई हवा नई फिजा जहां है। क्या बात है, सुपर्ब, बहुत सही साउंड कर रहा है। इसके अलावा ईयर कैंडीज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है इस गाने में, विच इज द टॉम्स। तो ये टॉम्स बेसिकली किस तरह डिजाइन हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये टॉम्स का रोल सुनाता हूँ, इसको सुन के देखिए, फिर आई टेल यू कि इसको कैसे डिजाइन किया है हम लोगों ने। क्या बात है, इंडीड एंड ईयर कैंडी। बहुत मजा आ रहा होगा कानों को सुनने में कि किस तरह से लेफ्ट सेंटर राइट हुए टॉम्स। सो बेसिकली यहाँ पे 3 इंडिविजुअल टॉम्स लिए गए हैं अलग अलग सैंपल पैक से, और उसके बाद उनको कंबाइन करके पैन कर दिया गया है। प्लस काफी ज्यादा साउंड डिजाइन किया गया है प्रोडक्शन स्टेज में। तो इसको अगर मैं सोलो करके आपको सुनाऊं तो ये कुछ इस तरह का साउंड कर रहा है। ओह क्या बात है, सेंटर लेफ्ट राइट, सो दिस इज द पैटर्न। ओके, सो टिप नंबर 4 इज जो हमारा गिटार सोलो था, वापस उस पे चलते हैं क्योंकि काफी एक्साइटिंग पार्ट है वो इस गाने का। तो बेसिकली गिटार सोलो की जो टोन है उसको शेप अप करना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में जो ओरिजिनल गिटार टोन थी वो कुछ इस तरह की साउंड कर रही थी। अगर मैं बिना प्रोसेसिंग के आपको सुनाऊं, जिनको हम कह सके हमारे हैं। राइट। सो कहीं ना कहीं वो जो गिटार टोन है वो काफी ज्यादा महंगी साउंड करने लगी। सो दिस इज द लैंग्वेज दैट वी यूज मोस्टली अपने एएमपी सेशंस में। सो लेट्स सी कैसे हमने इस गिटार टोन को महंगा बनाया है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आई विल जस्ट लूप दिस सेक्शन। एक कोई भी सेक्शन को लूप कर लेते, इस पूरे गिटार ट्रैक को ही कर लेते। ऑल राइट, प्लग इन बाय प्लग इन क्विकली आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या प्रोसेसिंग की है। सबसे पहले एक बेसिक EQ जिसमें मैंने हाइस कम किए थोड़े से और लो एंड थोड़ा सा बढ़ाया है। देन क्या बात है, ये मेरी एक तरह से सीक्रेट ट्रिक है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं स्टीरियो डिले यूज करता हूँ अपने गिटार सोलोस पे, स्पेशली अपने इलेक्ट्रिक गिटार्स की लेयर पे, और इसको मैं डायरेक्ट अप्लाई करना पसंद करता हूँ। सो जस्ट लिसन टू इट वंस, एक बार सुन के देखिए कि इससे हमारी गिटार टोन में क्या चेंज आया। सो दिस इज द डिले, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्टीरियो मूवमेंट देता है हमारे गिटार्स को, स्पेशली कट थ्रू करने में हेल्प करता है ट्रैक के साथ। सो इसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया है, ऑल राइट, सो दिस इज द गोल्डन प्लगइन CLA गिटार्स। इसको मैं ऑलमोस्ट 4 सालों से यूज कर रहा हूँ, एंड इस प्लगइन का मेरे को कभी ऑल्टरनेटिव नहीं मिला कुछ भी। सो यहाँ पे आप बेस, ट्रेबल, कंप्रेशन, रिवर्ब, डिले, पिच एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने स्टीरियो विड्थ थोड़ी कम की हुई है, डिले का अमाउंट भी कम किया हुआ है, रिवर्ब भी हल्का सा कम किया है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी डायरेक्टली डाल देता हूँ अपने गिटार पे। सो मेजरली मैं इस प्लगइन को यूज करता हूँ इसकी जो टोन है उसके लिए, जो कि अचीव होती है पहले 3 फेडर्स से। पहला बेस कंट्रोल करता है, सेकंड ट्रेबल, हाइस कंट्रोल करता है, और थर्ड कंप्रेशन। सो CLA को कंपेयर करके एक बार दिखाता हूं आपको। सो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन इसने ऐड कर दिया, थोड़ी सी इंटेंसिटी ऐड कर दी, बट कुछ विसल्स भी इंट्रोड्यूस हो गई, कुछ डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज भी इंट्रोड्यूस हो गई। सो उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है एक DSR, क्या बात है, RDSR प्लगइन। देन एक और चैनल EQ में मैंने अगेन क्या किया है, थोड़े से लो मिड्स बूस्ट किए हैं, थोड़ी सी प्रेजेंस घटाई है, एंड हल्की सी एयर बूस्ट की है, और उसी के साथ साथ एक लिमिटर भी डाला है एक टेक्सचर के लिए, बिकॉज ये जो अडेप्टिव लिमिटर है लॉजिक का स्टॉक, इसका मेरे को कलर जो है, टेक्सचर जो है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आप लोगों को एक बार कंपेयर करके सुना देता हूँ।
अगेन कहीं ना कहीं थोड़ा और वेट, थोड़ी और शार्पनेस, थोड़ी और एग्रेशन डाल दी इसने टोन में। एंड लास्ट में मैंने फैब फिल्टर का एक Q3 प्लगइन यूज किया है स्लाइटली अगेन वो विसल्स डिप करने के लिए। यहाँ पे विसल्स मेरे को बहुत सुनाई दे रही थी इस गिटार में। एंड एफेक्ट्स में मैंने यहाँ पे एक जनरल सा एक रिवर्ब यूज किया हुआ है स्पेस डिजाइनर। सो अगेन ये लॉजिक का एक स्टॉक रिवर्ब है। सो लेट्स लिसन टू द गिटार्स विद एंड विदाउट द प्रोसेसिंग एक बार। राइट, काफी ज्यादा हेवी, काफी ज्यादा इंटेंस साउंड कर रहा है गिटार सोलो। सो दिस वाज द सीक्रेट जो मैंने यूज किया था इस ट्रैक में थोड़ा सा एग्रेशन लाने के लिए। एंड इसी के साथ टिप नंबर जो 5 है वो हम गिटार्स से ही लिंक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गिटार्स में नॉट ओनली दिस सोलो बल्कि श्रेयांश जो हमारे सेशन गिटारिस्ट थे उन्होंने बहुत ही अमेजिंग गिटार की लेयर्स दी थी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को गिटार्स को म्यूट करके सुनाता हूँ जो हमारी हुक लाइन है, जो हमारा कोरस है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सोलो में सुनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक गिटार की कितनी सारी लेयर्स डाली गई है यहाँ पे, जो शायद हो सकता है आपको सुनाई नहीं दे रही लेकिन गाने को भर रही है, गाने को वाइड साउंड करवा रही है। सो लेट्स लिसन टू इट एक बार। मैं बीच में इसको म्यूट कर दूंगा। नई हवा, नई फिजा जहाँ है, बादलों की हटा जहाँ है, पल तो पल ही सही गुजारे। सो मोस्ट ऑफ द एग्रेशन, मोस्टली जो भी विड्थ आपको गाने में फील हो रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक गिटार्स। सो इलेक्ट्रिक गिटार्स के आपको लेयर्स सुनाते हैं सोलो में। राइट, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है श्रेयांश। एंड अगेन हैट्स ऑफ टू वेदांत। वेदांत ने मोस्टली ये पार्ट्स अरेंज किए हैं, साथ बैठ के रिकॉर्ड करवाए थे श्रेयांश के। तो सबसे पहले जो हमारी मेलोडी है, लीड है जो आपको सुनाई दे रही है, दैट इज दिस लेयर। एंड उसके बाद जो सपोर्टिंग लेयर्स थी वो कुछ इस तरह की साउंड कर रही हैं। क्या बात है। सुपर्ब। राइट, सो दिस वाज द फाइनल ट्रैक एंड ये था जादू लेयरिंग का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे बिगिनर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहीं ना कहीं मेलोडी बनाने में, बीट्स बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो सारी वो चीजें तो बना देते हैं जो लिसनर को सुनाई देंगी, लेकिन वो चीजें ऐड नहीं करते अपने गाने में जो कहीं ना कहीं उसको वाइड बनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं फुलफिलिंग बनाएंगे। सो मोस्टली इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप आरपेजियोस यूज कर सकते हो, सिंपल सी रेपिटेटिव पैटर्न्स यूज कर सकते हो, उनकी हार्मनीज डाल सकते हो और उनको एक्सट्रीम्स में पैन कर
सकते हो। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो लीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके मेन एलिमेंट्स है गाने के, उनको भी बॉदर नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, वो जो विड्थ है, वो जो भराव आप प्रोफेशनल गानों में सुनते हैं, उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे। सो इनकेस अगर आप लोग इस गाने को पूरा सुनना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर इसको चेकआउट करें और मुझे बताएं आपको ये गाना कैसा लगा। और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी टिप आपकी फेवरेट है, कौन सी टिप आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। Sit down.